हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहे ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ सके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपके लिए आज टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसी के साथ आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज ने। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्यों में केवल 2 जिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाल लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जांघ की हड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन वॉकर ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 206 हड्डियां। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वप्रथम सम्मान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत रत्न। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिवरपूल। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पपीते की। पपीता खाने से जो है वो खून साफ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 71%। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंग्लैंड को। इंग्लैंड को जो है वह क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1971 में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने जो है वो मुगल वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है ऑप्शन डी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की राजधानी है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, पहले लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? पहला लाइट बल्ब जो है वो बनाया गया था अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है O2। जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रगान है वह लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत में कुल कितने राज्य है? ऑप्शन ए 28 राज्य। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कुतुब मीनार। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी नाशरी। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो हुआ था 1960 में। जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इसका जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था मुंबई में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी M फातिमा बीबी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सिक्किम। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी कल्पना चावला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राकेश शर्मा। इसी के साथ जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।